श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय की प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। इति आत्मनः तत्त्वनिश्चयं वैयासकेः वचः उपधार्य। इति इस प्रकार के आत्मनः तत्व निश्चयम आत्म तत्व के निश्चय का वैयासके वचः उपधार्य सुखदेव जी का वचन सुनकर औत्तरेय उत्तरानंदन महाराज परीक्षित ने सतीम मतिम कृष्णे व्यधात। सतीम अर्थात शुद्ध अपनी शुद्ध बुद्धि श्री कृष्ण में लगा दी। कहते हैं इस प्रकार सुखदेव जी महाराज के आत्म तत्व के निश्चय का सुखदेव जी का वचन सुनकर उत्तरानंदन परीक्षित ने अपनी शुद्ध बुद्धि श्री कृष्ण में लगा दी। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु राज्ये च विकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहौ। आत्मजाया पुत्सुत आगार पशु द्रविण बंधुसु च। कहते हैं आत्म यानी शरीर, जाया पत्नी, सुत पुत्र, आगार भवन, पशु हाथी घोड़े वाहन आदि, द्रविण धन और बंधुसु संबंधियों में अविकले राज्य नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहऊ। निष्कंटक राज्य में सदा लगी बद्धमूल ममता को महाराज परीक्षित ने त्याग दिया। कहते हैं जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इस प्रकार के उपदेश दे रहे हैं तो महाराज परीक्षित ने शरीर, पत्नी, पुत्र, भवन, पशु हाथी घोड़े वाहन आदि, द्रविण यानी धन सामग्री, संबंधियों में धन सामग्री और संबंधियों में, इन सब में अविकले राज्य और निष्कंटक जो उनका राज्य था उस राज्य में भी सदा लगी जो न बद्ध मूल ममता को, यानी ममता से आकृष्ट यानी मन मंदिर में न अब उनके शरीर की चिंता, न शरीर का लगाव, शरीर के प्रति आकर्षण, न पत्नी के प्रति, न पुत्र के प्रति, न भवन के प्रति, न पशुओं हाथी घोड़े वाहन आदि के प्रति, धन संपत्ति के कोषागार के प्रति और संबंधियों के प्रति, यहाँ तक कि निष्कंटक राज्य में भी उन्होंने अपनी ममता को, अपने लगाव को, अपनत्व बुद्धि को त्याग कर केवल प्रभु को ही अपना माना। इन सब वस्तुओं को मन से त्याग दिया। पप्रच्छते ममेवार्थम यन्मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धाधानो महामनाः। सत्तमा, हे शौनक जी, सूत जी कह रहे हैं कि अरे शौनक जी, आप सभी महात्मा गण माम यत पृच्छत हो, आप महात्मा गणों ने मुझसे जो पूछा, मुझसे जो पूछते हैं, इमम एव अर्थम च,
इसी प्रयोजन से ही श्री कृष्ण अनुभव श्रवणे, श्री कृष्ण के प्रभाव महिमा को सुनने में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धाधाना, श्रद्धा करते रखते हुए महामना, महामनस्वी परीक्षित ने भी यही प्रश्न पूछा था। इसका अभिप्राय है, कह रहे हैं सूत जी, कहते हैं अरे शौनक आदि 88,000 महात्मा गणों, मुझसे जो आप यह प्रश्न कर रहे हैं, इसी प्रयोजन से ही श्री कृष्ण के प्रभाव यानी महिमा को सुनने में श्रद्धा रखने वाले महाराज परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया था। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। संस्थां विज्ञाय यत् त्रैवर्गिकं कर्म, संस्थां विज्ञाय अर्थात मृत्यु का समय जानकर, संस्थाम सत्य संस्थाम, यह जो यमराज की व्यवस्था है ये सत्य है, उस व्यवस्था को समझकर जानकर, यच्च त्रैवर्षिकम त्रैवर्गिकम, जो भी अर्थ धर्म काम के लिए, त्रैवर्गिक अर्थ धर्म और काम ये त्रिवर्ग है, इन त्रिवर्ग के लिए कर्म संन्यस्य, कर्म किए जाते हैं, धर्म अर्थ काम के लिए जो कर्म किए जाते हैं, इन तीन पुरुषार्थों त्रैवर्गिक प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों को संन्यस्य त्याग कर परीक्षित ने भगवती वासुदेवे दृढ़ आत्मा भावं गतः, भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ आत्मा भाव कर लिया। अर्थात महाराज परीक्षित ने मृत्यु का समय जानकर जो भी अर्थ धर्म काम के लिए कर्म करणीय हैं, किए जाने वाले हैं, उन कर्मों का परित्याग कर परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ आत्मा भाव कर लिया, उन्हीं में मति लगा ली। इस प्रकार से राजा परीक्षित कहते हैं, राजोवाचो समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम। महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, हे ब्रह्मन, तब अनघ वचः, आपके जो अनघ वचन, कैसे अनघ यानी निष्पाप, जिनमें किसी प्रकार का पाप नहीं है, अघ नहीं है, ऐसे अवसर के उपयुक्त ये जो वचन हैं, इनसे मह्यम तमः विशीर्यते, इनसे मेरे मन में जो तम है यानी अज्ञान है वह नष्ट हो रहा है। अतः हरे कथम कथयतः, इसलिए आप श्री हरि की ही कथा कहिए। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञ, आप निष्पाप के जो, आप के जो निष्पाप वचन हैं, ये वास्तविक में अवसर के अनुकूल हैं, इस समय जो मेरा कल्याण कर सकते हैं, इस समय मरणासन्न परीक्षित के लिए आपके वचन बहुत उपयुक्त हैं। इनसे, इन आपके वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हो रहा है। अतः श्री हरि की कथा आप मुझे सुनाइए, कहिए। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। भूय एव विवित्सामि, फिर से जानना चाहता हूं, मैं पुनः जानना चाहता हूं, यथा भगवान आत्ममायया, जैसे भगवान अपनी माया से इदम विश्वम सृजते, इस विश्व की रचना करते हैं, इस विश्व की सृष्टि करते हैं, इस विश्व का सर्जन करते हैं, अधीश्वरई दुर्विभाव्यम, लोकपालों के लिए भी यह समझना कठिन है। महाराज परीक्षित
सुखदेव जी से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस विश्व की सृष्टि करते हैं, यह उनका रहस्य रहस्य उस सृष्टि को परमात्मा कैसे करते हैं, इसका रहस्य, इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य लोकपालों की भी समझ से परे है, उनको भी दुर्विभाव्य है, सहजता से उसे नहीं जान पाते हैं। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छसे पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च विभु याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुषक्ति ही परः पुमान। कहते हैं विभु यानी वे सर्वव्यापक परमात्मा, याम याम शक्तिम उपाश्रित्य जिन जिन शक्तियों का सहारा लेकर, पुरुषक्ति ही परः अनंत शक्ति, परः परम पुमान परम पुरुष, यथा जैसे आत्मानम क्रीडयन अपने आप को खेलते हुए, अपने आप में खेलते हुए, क्रीडन खेल में ही, करोति सृष्टि करते हैं, अपने आप में ही खेलते हुए, खेल में ही खेलते हुए, खेल में ही सृष्टि करते हैं, और पुनः विकरोति विकार विकार विकर कर देते हैं, विकिर मिटा देते हैं। अतः यथा गोपायति जैसे पालन करते हैं, पुनः संयच्छते फिर समेट लेते हैं, यानी प्रलय कर देते हैं, वह सुनाइए। वह सब मैं सुनना चाहता हूं जिसको लोकपाल भी नहीं जानते हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, वे सर्वव्यापक परम प्रभु परमात्मा जिन जिन शक्तियों का सहारा लेकर, अनंत शक्ति परम पुरुष परमात्मा जैसे अपने आप के ही खेलते हुए खेल में ही सृष्टि करते हैं, और फिर उस सृष्टि का प्रलय अर्थात उसे विकिर कर देते, मिटा देते हैं, जैसे पालन करते हैं फिर समेट लेते हैं, प्रलय कर लेते हैं, वह मैं रहस्य, वह मैं कथा, वह हरि चर्चा, उन हरि के कर्तव्यों का, उन हरि के हरि के विधान को, विधि के विधान को मैं सुनना चाहता हूं, वह सुनाइए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी महाराज, नूनम अद्भुत कर्मणः भगवतः निश्चय ही अद्भुत कर्मा भगवान हरे, भगवान श्री हरि की चेष्टितम चेष्टा, कभी भी च अपि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुर्विभाव्यम समझने में अत्यंत कठिन है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि हे ब्रह्मन, निश्चय ही अद्भुत कर्मा भगवान श्री हरि की चेष्टा बड़े बड़े विद्वानों के लिए की समझ से भी परे है, वो अत्यंत कठिन है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर युगपत् क्रमशोऽपि वा विभर्ति भूरि सस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। कहते हैं, एकः तु प्रकृतेः यथा गुणान् युगपत् भूरिशः वा, एक ही भगवान, एकः तु एक ही भगवान, प्रकृतेः यथा गुणान प्रकृति के जैसे गुणों के अनुसार, प्रकृति के जैसे गुण हैं तदनुसार उन्हीं के अनुसार युगपत एक साथ, भूरिशः वा बहुत से, अथवा क्रमशः क्रमशः भी, क्रमशः अपि क्रम से भी,
कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए, जन्म भी ही विभर्ति, अवतार धारण करते हैं। कहते हैं कि एक ही भगवान प्रकृति के जैसे गुण हैं, उन गुणों के अनुसार एक साथ बहुत से अथवा क्रम से, जब जैसे जिस स्वरूप की आवश्यकता पड़े क्रम से भी, कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए, जन्म भी विभर्ति, अवतार धारण करते हैं। विचिकित्सितमे तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। एतत् मे चिकित्सितम ब्रवीतु, यह मेरा संदेह है। एतत् मे विचिकित्सितम, यह मेरा संदेह है, हे सुखदेव जी महाराज, यह मेरा संदेह है। ब्रवीतु, आप बतलावें। भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः, भगवान आप जैसे शब्द ब्रह्म में निष्णात यानी प्रवीण हैं, खलु निश्चय ही, भवान परस्मिन् च, आप वैसे ही पर ब्रह्म में भी वैसे ही लीन हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरा ये संदेह है, मुझे भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है? तो बोले और उस भ्रम का निवारण आप कीजिए, उसके विषय में बताइए। कहते हैं भगवान जैसे, कहते हैं सुखदेव जी महाराज, जिस प्रकार से परमात्मा ब्रह्म में यानी वेद में प्रवीण है, निश्चय ही उसी प्रकार से आप पर ब्रह्म में भी प्रवीण हैं, पर ब्रह्म में वैसे ही हैं जैसे भगवान वेदों में व्यवस्थित हैं, वेदों के अधिकारी हैं, उसी प्रकार आप उस पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के विस्तार में, प्रचार में, उनके सब रहस्यों को बताने में आप वैसे ही अधिकारी हैं। सूत जी महाराज, सूत उवाचो, सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे, ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। इस प्रकार से सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं कि इस प्रकार इति राज्ञा उपामंत्रिता, इस प्रकार राजा परीक्षित द्वारा साग्रह पूछे जाने पर, हरे गुण अनुकथने, श्री हरि के गुणों का वर्णन करने के लिए, ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, ऋषिकेश का स्मरण करके, प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे, सुखदेव जी महाराज श्री प्रभु का, श्री हरि का स्मरण करते हुए उत्तर देने का उपक्रम उन्होंने किया, अर्थात उत्तर देने को तत्पर हुए। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से इस प्रकार के प्रश्न किए, तो इस प्रकार परीक्षित द्वारा साग्रह, बड़े विनम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा। इस आधार पर, इस आग्रह पर श्री हरि के गुणों का वर्णन करने के लिए सुखदेव जी महाराज ऋषिकेश भगवान का स्मरण करते हैं। ऋषिकेश का स्मरण करते हुए उनका उत्तर देने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यह 11वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।